નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ। એવું કહેવાય છે કે ગમે તેટલા સગા સંબંધી હોય, ગમે તેટલા સારા મિત્રો હોય, એક સમય એવો આવે કે જ્યારે બધા જ આપણો સાથ છોડી દે, પરંતુ આપણો પડછાયો આપણો સાથ ક્યારેય નથી છોડતો। પરંતુ વૈજ્ઞાનિક સ્તર પર જોવા જઈએ તો કકરવૃત્ત અને મકરવૃત્ત એના વચ્ચે રહેતા જે લોકો છે તેમની સાથે આવું બની શકે છે કે પડછાયો તેમનાથી દૂર જતો રહેશે, પડછાયો ગાયબ થઈ જવાનો છે, આવું થવાનું છે। અને એ માટે વડોદરા, જામનગર, ગોંડલ, મહુવા, રાજકોટ, ઇન્દોર, કોલકાતા, જલગાંવ અને અન્ય કેટલાક સ્થળોનો સમાવેશ થાય છે। એટલે કે વડોદરા સહિત 22થી 23 જેટલી જગ્યાઓ પર એવું થશે કે જ્યાં પડછાયો ગાયબ થઈ જશે। અને આ વિશે વિસ્તૃત માહિતી આપી રહ્યા છે ખગોળશાસ્ત્રી દિવ્યદર્શન પુરોહિત। नमस्कार मित्रों, मैं दिव्य दर्शन पुरोहित गुरुदेव वेधशाला से बोल रहा हूँ। 11 जून का वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आपने उसमें अभ्यास किया था कि परछाई अब गायब हो जाती है, हमारा साथ परछाई छोड़ देती है वर्ष में 2 बार। और हमने भरचक ये प्रयास किया था समझाने का कि क्यों ऐसा होता है और ये पूरे भारतवर्ष के 33.5 कक्षाओं तक रहने वाले कौन से सिटीज़ में, कौन से राज्यों में कब परछाई गायब होगी, कौन सी तारीख पर और लोकल नून पर कैसे गायब होगी, सब समझाया था। अगर आपने ना देखा हो तो 11 जून का गुरुदेव वेधशाला का परछाई गायब होगी सावधान ऐसा करके वीडियो वो आप अवश्य देख लें, इसी वर्ष का 2022 का। आज हम पर्टिकुलरली गुरुदेव वेधशाला के लैटिट्यूड की बात करने जा रहे हैं। 22.19 पर गुरुदेव वेधशाला बसी हुई है और उसी के साथ में राजकोट, जामनगर, भुज, कलकत्ता, इंदौर, ये सिटीज़ भी आ जाते हैं उसी अक्षांश पर। उसकी परछाई कब होगी उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने पूर्व में बताया था कि अर्थ का गोला है, ये टिल्ट है। टिल्ट की वजह से सूर्यनारायण ऊपर और नीचे की ओर चलते हैं। जब ये पूर्व से पश्चिम चलते हैं तो हॉरिजॉन्टल मोशन होती है, मगर ये वर्टिकल मोशन में उत्तर से दक्षिण की ओर चलते हैं। तब ये उत्तरायण जब हो रहा है तब वो दक्षिणायन के महत्तम बिंदु कर्कवृत्त पर पहुंचेंगे कड़ी मानसा के पास में, तब वो हमारा लेटीट्यूड क्रॉस करेंगे। यानी 22.19 जो बड़ौदा में है उसी अक्षांश पर उसका डेक्लिनेशन मैच होगा। और मित्रों, एक रोंगटे खड़े कर देने वाले बात हम गुरुदेव वेधशाला से बताने जा रहे हैं। इस बार 22.19 अक्षांश का डेक्लिनेशन सूर्य का होने जा रहा है एग्जैक्ट मैच 3 जून को। ये वर्षों के बाद, सालों के बाद ऐसा हो रहा है, नहीं तो 22.22 होता, 22.18 होता तो उसमें एग्जैक्ट ऑब्लोंग रिंग भी हो सकते, कुछ समय के लिए परछाई गायब होती थी। मगर इस बार सॉलिड ऑब्जेक्ट्स की परछाई 10 मिनट तक गायब रहेगी। लोकल नून याद रखे 2 चीज़। पहली तारीख 3 जून 22.19 अक्षांश पर रहने वाले सभी लोगों के लिए। दूसरी चीज़, लोकल नून उस दिन बड़ौदा की बात करें तो 12:35 पर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से होगी। 12:35 आप नोट कर लीजिए। उसके 5 मिनट ठीक पूर्व और उसके ठीक 5 मिनट बाद भी सॉलिड जितनी भी चीज़ें उसकी परछाई गायब हो जाएगी। बेंगल्स की जो परछाई वो एग्जैक्ट गोलाई में आपको 5 मिनट तक देखने को मिलेगी, 5 मिनट तक। और ये वर्षों बाद हो रहा है क्योंकि एग्जैक्ट सूर्यनारायण का मैच हो रहा है डेक्लिनेशन बड़ौदा के अक्षांश के 22.19 अक्षांश के साथ में, तो ये परफेक्ट होने जा रहे हैं। और लोकल नून याद रखें 12:35 को 10 मिनट तक रहेगा। आप उसकी फोटोग्राफी निकालें, वीडियो निकालें और सबको भेजें, सोशल मीडिया में रखें। ये देखिए हमारी परछाई गायब हो गई। ट्राइपॉड रख सकते हैं, ग्लास, ट्रांसपेरेंट ग्लास के ऊपर आप ग्लासेस रख सकते हैं, बेंगल्स रख सकते हैं, उसकी नीचे परछाई व्हाइट बोर्ड पर आप ले लीजिए। अच्छी अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी और उससे आप बच्चों को सिखा भी पाएंगे अलग अलग चीज़ें। जैसे सूर्यनारायण का डेक्लिनेशन गायब होती थी, मगर इस बार सॉलिड ऑब्जेक्ट्स की परछाई 10 मिनट तक गायब रहेगी। लोकल नून याद रखे 2 चीज़। पहली तारीख 3 जून 22.19 अक्षांश पर रहने वाले सभी लोगों के लिए। दूसरी चीज़, लोकल नून उस दिन बड़ौदा की बात करें तो 12:35 पर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से होगी। 12:35 आप नोट कर लीजिए। उसके 5 मिनट ठीक पूर्व और उसके ठीक 5 मिनट बाद भी सॉलिड जितनी भी चीज़ें उसकी परछाई गायब हो जाएगी। बेंगल्स की जो परछाई वो एग्जैक्ट गोलाई में आपको 5 मिनट तक देखने को मिलेगी, 5 मिनट तक। और ये वर्षों बाद हो रहा है क्योंकि एग्जैक्ट सूर्यनारायण का मैच हो रहा है डेक्लिनेशन बड़ौदा के अक्षांश के 22.19 अक्षांश के साथ में, तो ये परफेक्ट होने जा रहे हैं। और लोकल नून याद रखें 12:35 को 10 मिनट तक रहेगा। आप उसकी फोटोग्राफी निकालें, वीडियो निकालें और सबको भेजें, सोशल मीडिया में रखें। ये देखिए हमारी परछाई गायब हो गई। ट्राइपॉड रख सकते हैं, ग्लास, ट्रांसपेरेंट ग्लास के ऊपर आप ग्लासेस रख सकते हैं, बेंगल्स रख सकते हैं, उसकी नीचे परछाई व्हाइट बोर्ड पर आप ले लीजिए। अच्छी अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी और उससे आप बच्चों को सिखा भी पाएंगे अलग अलग चीज़ें। जैसे सूर्यनारायण का डेक्लिनेशन, लोकल नून, पृथ्वी का टिल्ट,
पृथ्वी का सूर्य के आसपास घूमना, अपनी ध्रुव पर घूमना, विषुवायन गति, प्रेसिशन सर्कल इत्यादि सब कुछ सिखा सकते हैं। अब रही दूसरी बात, सूर्यनयन का उत्तर की ओर जाने के मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचने के बाद जब वापस आएंगे तब 22.19 अक्षांश पर 10 जुलाई को भी परछाई गायब होगी, मगर उस दिन लोकल नून होगी 12:42 को। मगर चूंकि उस दिन जुलाई महीना होगा तो बारिश की संभावना ज़्यादा होगी, बादल होंगे तो आपको परछाई क्या सूर्यनयन ही नहीं दिखाई देंगे। तो 3 जून को देखना ना भूलें। अगर 3 जून को किसी हिसाब से बादल आ जाते हैं तो 4 जून को भी चीज़ होगी, मगर उतना परफेक्ट डिक्लिनेशन नहीं होगा। उस टाइम पर 22.22 होगा, तो 22.19 होगा 3 जून को 22.19 अक्षांश के लिए। तो आप वो याद रखें और लोकल नून 12:35 याद रखें बड़ौदा के लिए। बाकी जामनगर, राजकोट, अंजार, भुज, इंदौर, कलकत्ता में रहने वाले लोग भी उसी दिन देख सकते हैं। तो इसको देखें, कुदरत को थैंक्स कहना ना भूलें और आइए प्रार्थना करें पेंडेमिक की, वॉर की और क्लाइमेट चेंज की समाप्ति की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, एवरीवन बी हैप्पी एंड एवरीवन बी हेल्थी। दिस इज दिव्य दर्शन पुरोहित फ्रॉम गुरुदेव ऑब्जेक्टिव वडोदरा, इंडिया। नमस्कार मित्रों।